हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएससी जेईई की मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लास में, वो भी हिंदी में। मैं आज आपको थर्मोडायनेमिक्स में स्पेसिफिक हीट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, स्पेसिफिक हीट क्या होता है मैं आपको बता दूँ, पहले उससे परिचित करना है। देखिए, कोई भी आपका सब्सटेंस हो, ठीक है, कोई आपका सब्सटेंस हो जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उसको जितनी हीट की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसको जितनी भी हीट की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट। दोबारा सुन लीजिए, कहने का तात्पर्य या अर्थ ये है कि किसी पदार्थ की या किसी भी सब्सटेंस की हीट को, मतलब किसी भी सब्सटेंस का ताप जब आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना होता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा। अब आपको मैं एक बार बता दूं कि हमारी जो लिक्विड और सॉलिड्स होते हैं उनकी केवल एक स्पेसिफिक हीट होती है, मतलब लिक्विड और सॉलिड की एक स्पेसिफिक हीट होती है, ओनली वन, ठीक है। जबकि गैस की क्या है आपकी 0 to ∞ कुछ भी हो सकती है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा स्पेसिफिक हीट क्या है कि सब्सटेंस है किसी भी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री यानी कि आपका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा ज़रूरत पड़ी उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कितने टाइप की होती है, टाइप्स, ठीक है। बात करते हैं अब हम टाइप्स की। ये 2 प्रकार की होती है, एक स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। पहली की बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की क्या है। देखिए, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जब किसी गैस, हम गैसों की स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे उनकी उनकी तो एक ही होती है, सॉलिड और लिक्विड की, तो हम गैसों की स्पेसिफिक हीट की खासकर बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम कहेंगे कि जब किसी गैस का ताप, मतलब मैंने बताया कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की ज़रूरत हुई उसको स्पेसिफिक हीट कहा, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा वो बताने जा रहा हूँ। हम कहेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी गैस का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की ज़रूरत होगी उसको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहेंगे, यानी कि नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा उस गैस की कहलाएगी, ठीक है। तो अंतर कुछ नहीं हुआ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट में, सिर्फ केवल अंतर हुआ कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो होगी उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसकी एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि स्पेसिफिक हीट जो कांस्टेंट वॉल्यूम में, हम किसी की जो स्पेसिफिक हीट होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसकी कुछ खास बात होती है, इसके द्वारा कोई भी बाह्य कार्य नहीं किया जाता, नो वर्क डन, ठीक है। क्यों, अभी बताएंगे। क्योंकि जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट देते हैं ना, वो केवल इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है ना। टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज हो जाएंगे उसके। आपको पता है कि एक नियम भी है इसका कि आपका इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो मैंने बताया कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जितनी हीट दी जाएगी उसका यूटिलाइजेशन केवल 3 जगह होता है। एक कि उसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होगा, केवल और केवल इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, ठीक है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के साथ साथ टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज में, और उसके द्वारा कोई भी बाह्य कार्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये थी कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट की बात। मान लेते हैं कि हमने m बराबर जो है मास है गैस का, T1 इनिशियल टेम्परेचर है, T2 फाइनल टेम्परेचर है, ठीक है। और चलो हम मानते हैं कि हमने सपोज कांस्टेंट वॉल्यूम पर Q हीट सप्लाई की, ठीक है। तो क्या होगा, मास, जितना गैस का मास है वो स्पेसिफिक हीट, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट इनटू जो कि तापमान में परिवर्तन होगा, ठीक है, राइज इन टेम्परेचर ऐसे लिख सकते हैं आप, राइज टेम्परेचर। देखिए, हीट सप्लाई कांस्टेंट वॉल्यूम पर कितनी की गई वो निकलेगा, मास m है, स्पेसिफिक हीट हमने बताया कि CV, इसको CV से डिनोट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, इनटू
राइज इन टेम्परेचर यानी फाइनल टेम्परेचर से फर्स्ट वो घट जाएगा इनिशियली वाला, तो T2 माइनस T1 ये निकल के आपका हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट में जो हीट सप्लाई है वो होती है MCV T2 माइनस T1, ये हमें याद रखना है, ठीक है। ये आपकी हीट सप्लाई है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ये तो थी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात। अब बात करते हैं हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर, देखिए दोस्तों अंतर कुछ नहीं है, अंतर यह है कि नियत दाब पर किसी गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उष्मा की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसको विशिष्ट उष्मा कहते हैं नियत दाब पर। कांस्टेंट प्रेशर पर बस केवल इतना अंतर है। खास बात क्या है इस स्पेसिफिक हीट और इसमें, बात यह है कि इसमें जो उष्मा दी जाती है गैस को स्पेसिफिक हीट में कांस्टेंट प्रेशर पर, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। एक तो वर्क डन किया, मतलब इसके द्वारा एक्सटर्नल वर्क किया जाएगा, यानी बाह्य कार्य करने में भी इस उष्मा का यूज होगा। टेम्परेचर बढ़ाएगी, प्रेशर बढ़ाएगी, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाएगी, तो इसका यूज हुआ इतनी जगह। तो हीट सप्लाई जो होगी कांस्टेंट प्रेशर पर वो क्या होगी हम आपको बता दें। वो सपोज क्यों है, m गैस का मास, मैंने बताया था मास, ठीक है। और देखो इसमें जो हीट सप्लाई की गई होगी कांस्टेंट प्रेशर पर वो क्या होगी, एक तो किया गया कार्य वर्क डन, ठीक है, प्लस यानी कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो किया गया कार्य होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर किया गया कार्य है। स्पेसिफिक हीट में जो आया वो हीट सप्लाई वो प्लस में, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर होता है और यहाँ प्लस हो जाएगा, इसमें वर्क डन जुड़ा है केवल। देखिए दोनों तो उसमें भी सेम थे, यानी इन दोनों से क्या आया था MCV T2 माइनस T1, ठीक है। अब जुड़ा केवल क्या, इसमें प्लस हो जाएगा, ये इसको बोलते हैं वर्क डन, ठीक है। वर्क डन कैसे निकलेगा, ये निकलेगा PV2 माइनस V1 से। और हमें पता है कि इसको काट दीजिए, PV2 माइनस V1 क्या होगा, PV इक्वल टू क्या होता है MR T2 माइनस T1, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपके पास ये आ गया, यानी कि हीट सप्लाई क्यों कांस्टेंट प्रेशर पर कितनी है हीट सप्लाई, बराबर ये आएगा MCV T2 माइनस T1 प्लस MR T2 माइनस T1, यह आएगा। ये टोटल हीट सप्लाई है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है। अब आपको ये पता लग गया कि स्पेसिफिक हीट ये है, स्पेसिफिक हीट दोनों का पता चल गया है हमको कि भाई इसमें क्या है। देखिए कोई भी पूछ ले, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम में केवल क्या किया गया था, केवल और केवल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या किया गया था, केवल टेम्परेचर बढ़ा था, प्रेशर बढ़ा था, जिससे कि इंटरनल एनर्जी भी बढ़ी थी। कांस्टेंट CV में ये हुआ था और उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी थी। जबकि CP यानी कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी मैं बताना भूल गया, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम CP से डिनोट करते हैं, CP, ठीक है। और CP की बात मैं बता दूं आपको, कांस्टेंट प्रेशर पर जो स्पेसिफिक हीट होती है उसमें टेम्परेचर भी बढ़ता है, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है, और साथ साथ इसकी खास बात होती है इसमें वर्क डन यानी बाह्य कार्य भी किया जाता है। तो अंतर ये हुआ, तो बड़ा कौन सा हुआ, काम किस में ज़्यादा हो रहा है, स्पेसिफिक CP में, तो जाहिर सी बात है CP बड़ा हुआ, ठीक है। तो यानी कि CP बड़ा होगा CV से। अब इनके बीच में एक रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट, इनके बीच में आपको बता दूं कैसे संबंध स्थापित होगा। पहले इनकी कुछ हैं वो बता देता हूं आपको। देखिए दोस्तों CP माइनस CV, आपको बता दूं CP माइनस CV यानी डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी नियत दाब पर विशिष्ट उष्मा और नियत आयतन पर विशिष्ट उष्माओं का अंतर CP माइनस CV R कहलाता है, यानी गैस कांस्टेंट, ठीक है। और एक इसमें रिलेशन ये तो एक दूसरा है कि CP अपॉन CV यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट का अनुपात गामा, यानी एडियाबैटिक इंडेक्स कहलाता है, इंडेक्स। इसको बोलते हैं रुद्धोष्म नियतांक कहलाता है हिंदी में, इसको बोलते हैं हिंदी में रुद्धोष्म नियतांक कहलाता है। एयर के लिए 1.4 आपको पता होता है। अब इनके बीच में रिलेशन कैसे बनेगा, देखिए दोस्तों जो इक्वेशन फर्स्ट है CP माइनस CV, अगर मैं इसको यहाँ CV से डिवाइड कर दूँ, दोनों साइड में CV से भाग कर दूँ, CV से भाग कर दिया मैंने इसको, तो फर्स्ट क्या आएगा, CP अपॉन CV क्या होता है हमारा, हमें पता है गामा होता है, तो गामा
माइनस सी वी अपॉन सी वी भाग करके आएगा 1 आएगा, और आर अपॉन सी वी। देखिए इनके बीच में रिलेशन हुआ गामा बराबर, रिलेशन आया गामा बराबर आर अपॉन सी वी प्लस 1। इनके बीच में यही रिलेशन होता है। को पूछ सकता है रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट, तो क्या होता है दोस्तों, गामा बराबर आर अपॉन सी वी प्लस 1, ये होता है स्पेसिफिक हीट के बीच में रिलेशन। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखनी है कि गामा का मान, ठीक है यहाँ बता देता हूँ, गामा का मान ऑलवेज 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 ग्रेटर होगा 1 से, यानी यूनिटी से बड़ा होता है। क्यों होता है, इसके कारण है कि हमने बताया गामा बराबर होता है सी पी अपॉन सी वी। मैंने बताया कि सी पी हमेशा बड़ा होगा, जब अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा तो 1 से ज़्यादा ही मान आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए गामा का मान ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी यानी 1 से अधिक होता है। और इसके साथ आपका स्पेसिफिक हीट वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और आपका एसएससी जेई जो कि फरवरी में होने वाले पेपर फर्स्ट, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। ये तो क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एसएससी जेई में शायद पूछा भी गया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।